हाय, विवेक की सोच के इस अध्याय में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं, शायद बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, कि केंद्र सरकार ने शुरू से वो तीनों कानून वापस ले लिए हैं और जो भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए थे इंसान, मैं बाबर शब्द बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, उनकी फ़िलहाल वो मांगे पूरी हो गई हैं। और जैसे कि मैंने उसी दिन अपने दोस्तों को या जो मेरे को फ़ोन कर रहा बता दिया था कि ये अभी उठने वाले नहीं है और एटलीस्ट इलेक्शन तक उठने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली आंदोलन तो करने आए नहीं थे, ये तो पॉलिटिकल लोग ही थे। तो इनको तो उम्मीद थी कि मोदी जी नहीं मानेंगे, अब वो अचानक से मान गए हैं, लेकिन फैब से पहले उठने का इनका कोई पर्पज़ है नहीं। और अब ये ढूंढ रहे हैं नए नए रास्ते जिससे कि अपने आंदोलन को ये फरवरी तक कम से कम खींच सके, चाहे वो एमएसपी की मांग हो, चाहे वो अजय टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी हो जिनका बेटा ऑलरेडी जेल में है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें मांगते रहेंगे और जिससे ये सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि वो ना बोले और इनको बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ एक पंक्ति, एक लाइन जो मैं बार बार सुनता हूँ और मेरा थोड़ा सा तो दिल दुखता है, और वो ये है कि जितने भी इंसानों की मृत्यु हुई इस एजिटेशन के दौरान, उनको बार बार ना लोग शहीद कहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये शहीद शब्द फिट होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा पहले से परिपेश को समझते हैं। मैं मानता हूँ चाहे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म का इंसान हो, वो देश के लिए लड़ रहा है, बॉर्डर पे लड़ रहा है, कश्मीर में लड़ रहा है, असम में लड़ रहा है, नक्सलिस्ट से लड़ रहा है, उसकी डेथ होती है, आप उसे शहीद कहते हो। मैं ये भी मानता हूँ जो बहादुरी अवार्ड हम देते हैं, किसी ने किसी के लिए मदद करी, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, शहीद मान ले। मैं तो इस बात पे भी तैयार हूँ कि किसी ने अपने हक के लिए भूख हड़ताल करी और उस चक्कर में वो शहीद हो गया तो उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए। बट ये जो 700 मृत्यु हुई हैं, ये इनमें किसी में भी फिट नहीं होती हैं। और मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे बोलेंगे जाके बॉर्डर पे बैठ जाए, मैं 7 दिन नहीं, शायद 7 घंटे भी नहीं बैठ पाऊँगा, और मैं कहूँगा ठीक है, सरकार ने जो कर दिया, मैं थोड़ी सी और मेहनत करके कर लूँगा। और हम करते हैं जी, हमारे सामने हमारी इंडस्ट्री में सर्विस टैक्स है 12% से स्टार्ट हुआ था, अब 18% हो गया है। कस्टमर्स हम सही में पैसे लेते हैं, लेकिन अब सरकार को 18% देते हैं। हमने क्या कर लिया, हम तो और मेहनत करने लग गए। खैर, ये हम उम्मीद सबसे नहीं कर सकते, खासकर इन इंसानों से जो बॉर्डर में बैठे हैं और जिन्हें दिन भर हुक्का पीने की आदत है। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि ये प्रोसेस कैसे चल रही थी पिछले 12 महीने से, कोई भी इंसान शायद सप्ताह या 10 दिन से ऊपर लगातार नहीं बैठा जो नॉर्मल लोग थे। ऑफ कोर्स कुछ सेवादार जो इनको बिल्कुल नकारे निकम्मे लोग मिले हुए थे अपने अपने गाँव में, जो होते ही हैं, उनको लाके इन्होंने यहाँ बिठा रखा था 6-6 महीने के लिए। बट मोस्टली रोटेशन चल रही थी, तो हर हफ्ते एक ट्रैक्टर में, ट्रक में 100 लोग एक गांव से आते थे और पिछले 100 लोग वापस चले जाते थे। इस प्रोसेस से इन्होंने इस आंदोलन को करा है। खाने पीने की, रहने की कोई समस्या नहीं। आप किसी भी बॉर्डर पे आज भी जाके देख लीजिए, बिल्कुल एक वेल कवर्ड टेंट थे या ट्रक ट्रॉली में इन्होंने कपड़ा लगा रखा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठंड में 5 डिग्री में सड़क पे लेटे हुए हैं, या गर्मी में 45 डिग्री में सड़क पे लेटे हुए हैं, या बारिशों में लेटे हुए हैं। खाने का तो पूछिए मत, शायद आप और हम जितना घर में खाते हैं उससे बेटर लंगर यहाँ पर पिछले 12 महीने से चल रहे थे। अपने आंखों से मैंने काजू बादाम बढ़ते हुए देखे हैं, कपड़े की कोई दिक्कत नहीं थी। तो बेसिकली ऑफ कोर्स जरूर इतनी मेहनत की गई कि अपने घर के आराम को छोड़ के टेंट में रहना आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये जो मौतें हुई हैं ना, ये मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट ऑल मौतें नेचुरल डेथ है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप डेटा निकाल लीजिए, ये सारी मौतें वही हुई हैं जो 60 साल 70 साल से ऊपर के लोग थे और जिनकी जैसे कहते हैं ना उम्र हो गई थी, तो उनकी मौतें हो गई हैं। वही मौत, ये लोग अगर अपने गांव में होते, पिंड में होते, तो वहाँ भी उनकी डेथ होनी थी। बस फ़र्क ये था कि वही मौत बॉर्डर पे आकर हो गई है। तो आप शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, आप अपने परिवार वालों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, जबकि आपकी मौत तो नेचुरल हुई है। और थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूँ, मेरे पास तो खबर ये है कि कुछ लोगों की तो मौत गांव में हो गई थी और उनकी लाश को उठा के यहाँ पर लाया गया है ताकि उनके घर वालों को मुआवजा मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये नीचता भी की गई है। और ये सब देखते हुए सुनते हुए टैक्स पेयर के पैसे को मुआवजे में लुटाना, सरकारी नौकरियां देना उन लोगों को जो काबिल नहीं है वो नौकरी करने के, और वो जो लोग बेचारे 5-5 देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार एक कंपनी की तरह चलते उसके बाद तो इतने ही पैसे हैं। अब या वो मेरिट से नौकरियां दे दे, या जो 700 किसानों के घर वालों को दे दी जाएंगी, तो जो 700 मेरिटोरियस बच्चे थे उनकी नौकरी कट गई।
आपने इनको मुआवजे बांट दिए तो कहीं जो और सरकार को खर्चा करना था वो वहाँ काटेगी। सरकार कोई प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं ना। तो ये जो 700 परिवार पैसे ले जाएंगे तो उन्हीं गांव में जो कुछ और विकास कार्य होना था वो रुक जाएगा। तो ये बात जो बाकी लोग हैं ना उनको समझना चाहिए, जो इन लोगों के ज़्यादा हमदर्द बने घूमते हैं, कि पैसा तो अल्टीमेटली सरकार के पास लिमिटेड है। और मैं मुंह पे कह रहा हूँ, एक सीएम ने या पीएम ने जितना खाना है उसे उतना भी खाना ही है, लेकिन उस खाने के अलावा जितना उन्होंने पैसा लगाना था देश की विकास में वो पैसा लिमिटेड है, फिक्स है वो इंडिया में, राइट। अगर केंद्र सरकार का 38 लाख करोड़ का बजट है और मानते हैं 10%, 4 लाख करोड़ इधर उधर हो गया, तो बाकी 34 लाख करोड़ तो में से या तो आप 1 लाख करोड़ की मुफ्त वैक्सीन ले लो, या सड़कें ले लेते, या शिक्षा ले लेते, या हेल्थ केयर ले लेते, या डिफेंस में ले लेते, या लोन माफ़ी में ले लेते, या हायर एमएसपी में ले लेते। अब यहाँ ले लोगे तो वहाँ से कटेगा, वहाँ ले लोगे तो यहाँ से कटेगा। और समझदारी देखने वाली बात यह है कि सरकार कहाँ पैसा खर्च करे जिससे कि हमें फ्यूचर में कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, राइट। तो ये सब मैं फिर से उन लोगों पे छोड़ता हूँ जो ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन फिर से मेरी अपील है, लॉजिक के हिसाब से एटलीस्ट ये शहीदों का दर्जा नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली ये जिद्दी आंदोलन था, जिद जीत गई है इन इंसानों की, और जिद के आगे सरकार झुक गई है। और अब उस जो जिद्दी लोग थे उन्हें शहीद भी बोला जाए तो सुन के बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। बताइएगा कि आपके क्या विचार है इस बारे में। धन्यवाद।